बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाएंगे शामी कबाब की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान और मुनफरिद रेसिपी है और इस रेसिपी से आपके शामी कबाब बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। सबसे पहले एक प्रेशर कुकर में हम 2 से 3 चम्मच ऑयल लेंगे। उसके बाद हम बीफ की बूटियाँ डालेंगे। कोशिश करें कि आपकी बीफ की बूटियाँ बग़ैर चर्बी की हों और साइज़ में थोड़े से बड़े हों। उसके बाद हम बीफ को चम्मच के साथ सेट करेंगे अच्छी तरह से, ताकि बैलेंस हो जाए। और उसके बाद हम इसमें चने की दाल शामिल करेंगे। चने की दाल को मैंने 2 से 3 घंटे पहले भिगो के रखी थी। और हाँ, ये बात याद रखिए कि बीफ और चने की दाल की मिक़दार सेम होना चाहिए, दोनों को बराबर बराबर लेंगे। उसके बाद हम इसमें प्याज शामिल करेंगे, जो कि मैंने 1 लिया था, और 1 से 2 स्लाइस टमाटर की, लेकिन टमाटर ऑप्शनल है। उसके बाद हम इसमें लहसुन डालेंगे, साथ में अदरक का पेस्ट और दालचीनी डालेंगे। अगर आपके पास शामी कबाब का मसाला पड़ा हो तो आप वो भी डाल लें, लेकिन ये ऑप्शनल है। आप इसकी जगह गरम मसाले को अच्छी तरह से कूट कर वो भी डाल सकते हैं, तो टेस्ट बिल्कुल सेम बनेगा। अब इसके बाद हम साबित धनिया, काली मिर्च और ज़ीरा शामिल करेंगे, जो कि मैंने 1-1 चम्मच लिया है। उसके बाद सारे मसालों को चम्मच के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर पानी शामिल करेंगे। पानी की मिक़दार कुछ इस तरह से लेंगे कि गोश्त और दाल जो है वो डूब जाए। तो यहाँ पर तकरीबन 3 गिलास पानी मैंने लिया है। कुकर को कवर करेंगे और सीटी आने के बाद हम 30 मिनट तक रखें। तो यहाँ पर हमारी 30 मिनट हो चुकी है। अब हम चेक करेंगे कि गोश्त गल चुका है या नहीं। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे इस स्टिक की मदद से। तो हाँ, यहाँ पर गोश्त गल चुका है बिल्कुल अच्छी तरह से। लहसुन को भी चेक करेंगे। तो यहाँ पर लहसुन भी बिल्कुल नरम हो चुका है और गल चुका है अच्छी तरह से। अब हम गैस को दोबारा से लगाएंगे और कुकर को रखेंगे, ताकि इसका जो बचा हुआ पानी है वो भी बिल्कुल खुश्क हो जाए। तो यहाँ पर पानी खुश्क हो चुका है और गैस को मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे कर लिया है। और हम इसमें साथ साथ चम्मच हिलाते जाएंगे, ताकि जो थोड़ा बहुत पानी बचा है वो भी उड़ जाए। और अब इसी को हम चम्मच के साथ कूटेंगे, ताकि ये बिल्कुल एक पेस्ट की तरह बन जाए। तो ये देखिए, इसको मैं अच्छी तरह से कूट रही हूँ, ताकि इसका जो गोश्त है वो भी बिल्कुल रेशेदार बन जाए। कुछ लोग इसको ग्राइंडर के साथ भी करते हैं, लेकिन उसमें वो जायका नहीं आता जो हाथ से करने में आता है। तो इसलिए हम इसको हाथों से करेंगे। थोड़ी सी मेहनत लगती है, लेकिन इसका जायका बहुत ही मज़ेदार आता है। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा टेस्ट कर रही हूँ, नमक को चेक करने के लिए। तो इसका नमक बिल्कुल सही है। अब हम इसको एक बाउल में डालेंगे और इसको हम तकरीबन 15 मिनट के लिए रेफ्रिजरेट करेंगे, ताकि ये जो मिक्सचर है ये ठंडा हो जाए। तो यहाँ पर मैंने सारा जो मिक्सचर है इसको ट्रांसफ़र कर लिया बाउल में। तो 15 मिनट के बाद हमने इसको निकाल लिया है फ्रिज से। अब हम इसमें बारीक कटी हुई प्याज शामिल करेंगे, साथ में बारीक कटी हुई हरी मिर्चें शामिल करेंगे। और मज़ीद इसको ज़ायक़ादार बनाने के लिए हम इसमें हरा धनिया शामिल करेंगे। इससे इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का बनता है। और साथ में मैंने इसमें कुटी हुई खुश्क धनिया, ज़ीरा और चिली फ्लेक्स को शामिल कर लिया। और अब हम इसमें 1 अदद अंडा शामिल करेंगे। अब इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे।
आप इसको तकरीबन 3 मिनट तक हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करें, क्योंकि ये जितना अच्छी तरह से मिक्स होगा कबाब उतनी ही मज़ेदार बनेंगे और टूटेंगे भी नहीं। तो हमारे यहाँ पर शामी कबाब मसाला बन चुका है। अब हम इससे कबाब बनाएंगे। तो हम कुछ इस तरह हाथ में थोड़ा सा जो मिक्सचर है वो लेंगे और अच्छी तरह से इसको गोला बना के प्रेस करेंगे और इसे हम कबाब बनाएंगे। तो ये देखिए कुछ इसी तरह से। तो इसी तरह से सारे मिक्सचर से कबाब बनाएंगे। तो सारे कबाब बन चुके हैं। आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो 1 चम्मच ऑयल मैंने फ्राइंग पैन में डाल लिया है और साथ में यहाँ पर मैं अब शामी कबाब को डालूँगी। ऑयल को मैंने थोड़ा सा गरम कर लिया था। तो हमारे मज़ेदार से कबाब रेडी है। अब हम इसको ट्राई करेंगे। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट से कबाब बने हैं और मज़ेदार सी खुशबू मुझे आ रही है। तो साथ में मैंने चटनी भी बनाई है, तो हम इसके साथ ट्राई करेंगे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो और आपने थोड़ा सा भी मुझसे सीखा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।